हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे नया महीना और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है 1 सितंबर के करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करेंगे। जो लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सितंबर महीने की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जो महीना है इसे पोषण माह के नाम से भी इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि जो न्यूट्रिशन है उसके लिए किया जाता है। नाइन्थ नाइन्थ मंथ है ये, तो ये आप लोग याद रखना। एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है, तो स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारे पीडीएफ्स होते हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे ट्रिपल एस टेलीग्राम ग्रुप पे। और जे एंड के का पहला एजुकेशन चैनल ये बन चुका है जहाँ पे 50,000 फॉलोअर्स जो हैं वो टारगेट हम लोगों ने एक माइलस्टोन अगर मैं बात करूं तो अचीव कर लिया है। आप लोग ट्रिपल एस सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप लोगों को ये सब पीडीएफ वहाँ पे मिल जाते हैं। या फिर आप लोग @SSS सर्च करेंगे डायरेक्ट, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और अगर आप लोग JNK से हैं और आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ग्रेजुएट लेवल, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, JSA, जेई सिविल जिसका एग्जाम अभी हाल ही में इसी महीने में है, आप लोग इनके टेस्ट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट ले सकते हैं और डिटेल नोट्स ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके वहाँ पे आप लोगों को JNK एग्जाम्स पे जाना है। और अगर आप कोड यूज़ करेंगे ट्रिपल एस का, तो आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पे। तो ये आप लोगों के लिए है। मैंने डिटेल स्ट्रेटजी में डिस्कस किया था कि अब आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं जिनका एग्ज़ाम नवंबर में है, और जिनका एग्ज़ाम इसी महीने है जैसे जेई, तो आप लोग अब इसके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। आपको स्टेट रैंक जो है वो दिख जाएगा कि आप लोग अपनी ही स्टेट में कहाँ पे इस समय स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहला करंट अफेयर आप लोगों के सामने जो भी है, अभी हाल ही में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर R.K. माथुर, इन्होंने रिसेंटली अभी एक इनॉग्रेशन करा है एक फेस्टिवल का, जो कि चंगथांग जगह है वहाँ पे स्टार्ट किया है। तो पहली चीज़ उसका नाम क्या है, तो जो फेस्टिवल का नाम है वो है लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल। पहला है कहाँ पे हुआ है ये, तो एग्जैक्ट जगह अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कोरजोक फू। कहाँ पे है, यह है चंगतांग में। तो ये चंगतांग में शुरू ही इसलिए किया है ताकि जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही साथ आज ही लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड जो है, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल जो है वो दोनों डिक्लेयर किए हैं। अब बच्चे यहाँ पे कह रहे थे यूटी, बट जो उनका एक पूरा ऑफिशियल है वहाँ पे स्टेट बर्ड लिखा गया है। तो स्टेट बर्ड कौन सा है, तो वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसका एक और नाम है वो है ग्रस निक्रोलिस। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट यही पूछा जाए। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। और अगर पूछा जाए स्टेट एनिमल कौन सा है, तो वो है स्नो लेपर्ड। तो ये याद रखना। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पैंथर यूनिका। तो ये दोनों नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही ये किए गए हैं, लद्दाख की तरफ से अनाउंस किया गया है, एल के माथुर ने ही किया है। तो इन्हीं के साथ एक और पार्क है यहाँ पे जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हेमिस नेशनल पार्क। अगर कभी पूछा जाए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी लद्दाख में है। तो ये आप लोगों के लिए था। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट एवर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड अल्जीरियन नेवी। तो पहली बार अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जो ये मैरीटाइम अभी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये जो शिप का नाम है इसको याद रखना, INS तबार। बहुत बार इन्होंने एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पहला इंडियन नेवी की जो पहली बार हो रही है किसके साथ, अल्जीरियन नेवी के साथ। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना, INS तबार ने पार्टिसिपेट किया है। अल्जीरियन नेवी की कौन सी शिप थी, तो वो थी एजाजर। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे INS तबार के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बता दी है। इसी के साथ INS विक्रांत याद रखना, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये क्वेश्चन KBC में भी पूछा गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। INS विक्रांत आपको एग्जाम्स में भी ज़रूर देखने को मिलेगा। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जरिस। तो ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ही मैं आपको एक और डेटा बता दूं। अभी आप लोगों ने देखा है कि अफगानिस्तान का जो सारा इस समय मसला चल रहा है, अभी हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत लिखा गया है वहाँ पे कि कितने रिफ्यूजीज जो हैं या फिर माइग्रेंट्स जो है, चिल्ड्रन
वर्ड का ध्यान देना। चिल्ड्रन जो है, जो माइग्रेंट्स हैं या जो रिफ्यूजीज की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो 35.5 मिलियन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं 2020 में। तो ये डेटा याद रखना। टोटल कितना है अगर पूछा जाए तो टोटल है 281 मिलियन। तो आने वाले टाइम में ये आपको और डेटा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो याद रखना, ये नंबर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने रिसीव किया है अप्रूवल आरबीआई से, जिसके तहत वो ऑपरेट कर सकते हैं एज एन अकाउंट एग्रीगेटर, और इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस उनको दे दिया है आईआरडीआई ने। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए बैंक का रेगुलेटर कौन है या रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है बैंक की, तो वो है आरबीआई इंडिया में। अगर आपसे पूछा जाए इंश्योरेंस कंपनी की कौन है, तो वो है आईआरडीएआई। तो ये दोनों याद रखना। और इन दोनों ने ही अभी हाल ही में फ़ोन पे को जो है अप्रूवल दे दिया है। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों यहाँ पे नाम जो आप देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिलेगा। और अफगानिस्तान की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एक और चीज़ बता दूँ। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट हुई है, जिसमें उन्होंने अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन को अफगानिस्तान के लिए। तो ये अफगानिस्तान के लिए जो अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन को। अब पहला क्वेश्चन, यूएनएससी के इस समय चेयर किसके पास है? आज ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल अगस्त में किसके पास थी? ये जो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है, इंडिया इसका हेड था। तो इसके तहत वहाँ पे साइन किया गया है एक रेजोल्यूशन, जिसके तहत कहा गया है जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वहाँ पे ना ही कोई कंट्री अटैक करेगी, और ना ही वहाँ पे शेल्टर दिया जाएगा या ट्रेन किया जाएगा टेररिस्ट को, और ना ही वहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा टेररिस्ट को। तो ये एक रेजोल्यूशन है जिसको पास कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी की बात करूँ तो टोटल आपको मैंने बताया परमानेंट मेंबर्स हैं 5। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको वो 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनके नाम लिख के बताने कमेंट बॉक्स में। अब अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि यूएनएससी की जो चेयरमैनशिप है अगस्त महीने की किसके पास है? इंडिया के पास। अब सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो ये सितंबर में किसके पास होगी? तो ये होगी आयरलैंड के पास। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये अल्फ़ाबेटिकली चलता है। इंडिया के बाद अब आयरलैंड है, तो ये आपको याद रखना है, तो आपको गेस करने में भी आसानी हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो पॉइंट है ये आप लोगों ने कंप्यूटर के पेपर में, कंप्यूटर की सेक्शन में बहुत बार देखा होगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। P2P ये क्या होता है? ये होता है पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट कम बोरोइंग एप्लीकेशन। अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसका नाम रखा गया है 12% क्लब। अब ये 12% स्पेसिफिकली क्यों रखा गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसने लॉन्च की है ये? तो ये की गई है भारत पे के द्वारा। अब इसका नाम 12% ही क्यों रखा गया है? 12% क्लब इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपको लोन देगी, जितने भी है पर्सनल लोन आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स रहेगा 12% पे। तो ये इसीलिए इसका नाम 12% ग्रुप रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकेंड। और ये आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि अभी कौन सी कंपनी ऐसी बनी है जो 4th इंडियन कंपनी है जिसने 100 बिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर दिया है। 4th कंपनी अगर पूछी जाए कौन सी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है, एग्जाम में आपको कई बार ये कंफ्यूज भी कर सकता है। 4th कंपनी बनी है इन्फोसिस, ये है ओवरऑल इंडिया में। तो पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अब अगर आपसे पूछी जाए पहली कौन सी कंपनी थी इंडिया की जिसने किया था, तो वो थी रिलायंस। यहाँ तक आई होप आपको ठीक क्लियर होगा। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी यहाँ पे टीसीएस। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे यही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। टीसीएस लेकिन पहली आईटी कंपनी थी, तो ये पॉइंट याद रखना। इन्फोसिस जो है ये दूसरी आईटी कंपनी है। तो थर्ड कौन सी थी जिसने किया है? तो ये थर्ड थी एचडीएफसी बैंक। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाम में आप देख लेना पूछा क्या जाएगा। अगर पूछा जाएगा पहली कंपनी ऐसी कौन सी थी जिसने क्रॉस किया था, तो वो होगा रिलायंस। अगर पूछा जाएगा पहली आईटी कंपनी कौन सी थी, तो वो होगा टीसीएस। अगर पूछा जाएगा सेकंड कंपनी कौन सी है ऑल ओवर इंडिया जिसने किया था, तो वो है टीसीएस। अगर पूछा जाएगा सेकंड आईटी कंपनी कौन सी है, तो वो होगा इन्फोसिस। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा आराम से पढ़ना, फिर ही उसका आंसर करना।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? तो जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन इस समय हेड है या कौन नहीं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ बनी कब थी? तो ये बनाई गई थी 1 दिसंबर 1965 में। जो 1965 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद इसको बनाया गया था और कोशिश की गई थी, जब इंडिया ने कोशिश की थी अपना एक्सपैंड करने की बॉर्डर्स को, तो ये इसीलिए बनाई गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये आपको याद रखना है। इस समय हेड कौन है अगर पूछा जाए तो वो है पंकज कुमार सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी हाल ही में वाई ब्रेक करके एक ऐप को लॉन्च किया गया है। अब आप लोगों को मैंने ऐप याद करने का तरीका बताया है, आपको कैसे याद करनी है। आप लोगों को जाना है सीधा प्ले स्टोर पे, इस ऐप को डाउनलोड करना है। आप लोगों को ये ऐप याद रहेगी हमेशा के लिए। तो ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने पहले इसको लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। इसको लॉन्च किया गया है, मैं आपको बताता हूँ किसने किया है। ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। कई बार हो सकता है आप लोग इसको कंफ्यूज कर दें स्पोर्ट मिनिस्ट्री के साथ या किसी और के साथ, तो आयुष मिनिस्ट्री ने किया है। अब आयुष जो वर्ड है यहाँ पे, इसकी भी एक फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये है यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो ये जो है आयुष की एक फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। इस समय आयुष मिनिस्टर जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल जी। ये पहले एक जगह के गवर्नर थे। अब आप लोग देखते हैं कितना आपको पुराना याद है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और इसी के साथ साथ एक मोबाइल ऐप को और डेवलप किया गया है जिसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो ये भी जो ऐप है, सॉरी यही ऐप को बनाया गया है MDNIY के द्वारा, यानी कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा ये बनाई गई है। 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल रखा गया है ऑफिस गोयर्स के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको बस इतना याद रखना है कि ऐप किसने लॉन्च की है। तो अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि सर्बानंद सोनोवाल के बारे में, क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या ये MP है? आप लोगों से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो ये भी आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको पूरा रिशफलिंग का बताया था। बात करते हैं नेक्स्ट पे। इसमें आपको याद रखना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अभी 6th नॉइसियल इंटरनेशनल चेस ओपन जीता है 2021 का। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इनायन P। आपको इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये किस स्पोर्ट से हैं। और इसी तरह का एक नाम है जी साथिया, इनका नाम याद रखना। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत फेमस है इंडिया के, और इनके साथ खेलती हैं मनिका बत्रा। इन्होंने अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट में के फाइनल में क्वालिफाई कर दिया है। तो ये जब जीतेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन दोनों के नाम याद रखना। TT के रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब ये वर्ड का ध्यान रखना थोड़ा सा, कितने स्टेट्स के किए गए हैं ये, तो आपको बस ये जब पूरी एक प्रॉपर लिस्ट आएगी मैं तब आपको बताऊंगा टोटल कितने किए गए हैं यहाँ पे। तो टोटल किए गए हैं 3 जगह के, यानी कि तेलंगाना, सिक्किम और कर्नाटका के, यानी कि इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये इन्होंने भी हाल ही में किया है। इसके साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ पूछूं, यहाँ पे इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है NV रमन्ना। तो ये भी याद रखना। अब आपसे अगर पूछा जाए किस पावर के तहत ये अभी अपॉइंट किए गए हैं, तो आर्टिकल 223 के तहत इनको अपॉइंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, इन्होंने लॉन्च किया है माई पैड माई राइट। ये जो प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 तरीके से बनता है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है नबार्ड का ये प्रोजेक्ट है माई पैड माई राइट। तो ये प्रोजेक्ट के लिए निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है कि एक जो है मशीन्स लगाई जाएंगी जो लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स को बनाएगी। तो ये कहाँ पे लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी त्रिपुरा में। तो चीज़ों का ध्यान रखना। प्रोजेक्ट किसका है? प्रोजेक्ट है नबार्ड का। अप्रूवल किसने दिया है? ये कहा किसने है? निर्मला सीतारमण ने कहा है। लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाए जाएंगे, कहाँ पे बनाए जाएंगे? त्रिपुरा में। तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की कैपिटल को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जो यहाँ पे इस समय चीफ मिनिस्टर है वो, उनका नाम है बिप्लब
कुमार देव। कमेंट बॉक्स में कैपिटल आप लोग लिख के बताएंगे, और जो लोगों को कैपिटल नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस स्टेट ने पार्टनर किया है मारुत ड्रोन्स के साथ टू लॉन्च ड्रोन बेस्ड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट अंडर हरा भरा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाएगा हरा भरा प्रोजेक्ट किस स्टेट का है, तो ये है तेलंगाना का। इन्होंने अभी हाल ही में किया है लॉन्च। इसी के साथ यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूं, तेलंगाना की एक साइट है रमप्पा टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अभी की डेट में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड हुई है। तो ये आपको याद रखना है, और 39th एडिशन है ये यहाँ पे। इसी के साथ साथ गवर्नर कौन है इस समय तेलंगाना के, तो वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। इनका नाम भी याद रखना, ये जो नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बहुत बार यही देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी यूटी है जिसने साइन किया है एक पैक्ट जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स का जो है पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस जगह पर। तो ये किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, तो आपको ये याद रखना। हरियाणा के लिए ये याद रखना, फर्स्ट ग्रेन एटीएम इन्होंने स्टार्ट किया है, पहला ग्रेन एटीएम भी हरियाणा ने स्टार्ट किया है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पे नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।